दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था राजस्थान के इतिहास के बारे के अंदर सिवाना का दुर्ग तक, क्योंकि एके ने 1308 के अंदर जालोर पर आक्रमण कर दिया। और इसने किस पर आक्रमण किया तो जालोर पर। हाँ, इसने भेजा था अपन को कमालुद्दीन को, लेकिन कमालुद्दीन ने कमाल कर दिया और चला गया कहाँ पर, सिवाना। उसको जाना था जालोर, क्योंकि बीच में अपन आ जाता है कौन सा, सिवाना। तो पहले तो हेडिंग लगा लो आप, नहीं तो सर पूछेंगे आपने कौन सा सर टॉपिक उड़ाया था। तो अपन पढ़ रहे हैं जालोर का इतिहास। कौन सा इतिहास? जालोर का, चौहान वंश का इतिहास। ये चौहान पढ़ रहे हैं। और अपन ने शुरू किया था कान्हड़ देव से, शुरू किया था इसको। पहले तो इसकी बेसिक अपन ने पूरा पढ़ लिया, फिर कान्हड़ देव का एक पुत्र था विरम, वो चला गया अपने दिल्ली। और दिल्ली से उसको एक की पुत्री थी फिरोजा, उस फिरोजा से हो गया, फिरोजा का विरम से हो गया था ब्याह। और फिरोजा कहने लगी मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन विरम ने जब इसको मना कर दिया कि मैं तुम अलग से हो, अलग कास्ट की हो, अलग ही धर्म से हो, कास्ट या धर्म से हो, और मैं अलग धर्म का हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर उसने विरम ने राहत का मौका देकर आ गया कहाँ पर, अपन ने वापस जालोर आ गया। और बापू को बोला बापू ये बात हुई। बापू ने मना कर दिया कि अब अपन को वहां जाना ही नहीं है, तुझे वहां नहीं जाना है। तो युद्ध तो होना तय था, क्योंकि एक एक को बांधना ही तो चाहिए था। उसने पहले कई कांड कर दिए थे, क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटने गया तो उस समय इसने पूरा धन लूट लिया। फिर उसने संधि की शर्त थी इसको वहां पर, इसके पुत्र को वहां पर दिल्ली के अंदर एक के अधीन रखा जाए। लेकिन ये तो वापस दौड़ के वापस आ गया। तो युद्ध तो होना ही था। तो एके ने 1308 के अंदर जालोर पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? कमालुद्दीन को। तो अपने पहले तो पॉइंट लिख लो, कमालुद्दीन को कब भेजा था एके ने? 1308 में। एके ने 1308 में कमालुद्दीन को भेजा तो कहां पर इसने? जालोर भेजा। लेकिन जालोर ये गया ही नहीं, क्योंकि कमालुद्दीन तो ये है यहाँ पर जालोर। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आराम से समझ लेना। ये तो है अपने जालोर, और बीच के अंदर यहाँ आ जाता है सिवाना बाड़मेर, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर। और सिवाना के अंदर ही चौहान था। इसी जालोर के कान्हड़ देव द्वारा एक नियुक्त, कौन सा था? शीतल देव। ये कहां पर था? सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर। अब ये वहां से जब कमालुद्दीन निकला, तो जैसे ही दिल्ली से निकला तो बीच में पहुंचते पहुंचते आ गया सिवाना को इसके वापस वही चौहान शासक मिल गया। कौन है? शीतल देव। इसने सोचा जगह इसका ही तो आदमी है सिवाना के अंदर, कौन? शीतल देव। क्यों ने अपन को पहले सिवाना दुख पर अधिकार कर ले, फिर अपन जालोर। सोचा तो था इसने कि शीतल देव जब अपने अधीनता स्वीकार कर लेगा तो जालोर पर आसानी से कब्जा हो जाएगा और कान्हड़ देव को अधीनता स्वीकार करा लेंगे। हुआ इसका उल्टा। हुआ कैसे उल्टा? एक आया तो था इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन शीतल देव ने मना कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू हो जाता है सबसे पहले सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर। तो हेडिंग लगाओ अपने, सिवाना दुर्ग बाड़मेर है। कुमट घाटियों का दुर्ग कहा जाता है सिवाना को, क्योंकि चारों ओर कुमट घाटी है और बीच के अंदर अपन को सिवाना दुर्ग मिलेगा झाड़ियों के अंदर। ये हल्देश्वर पहाड़ पर बना हुआ है। इसको कहते हैं वन दुर्ग कहते हैं, क्योंकि कुमट घाड़ी है, कुमट झाड़ी है, उसके चारों ओर इसके अंदर बहुत सारी है, इसीलिए इसको कहता है वन दुर्ग या कुमट झाड़ी का दुर्ग। तो अपने हेडिंग लगाओ सिवाना का दुर्ग। क्या लगाना हेडिंग? सिवाना का दुर्ग। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। ये आपको पता होना ही चाहिए, नहीं पता है तो लिख लेना, सिवाना दुर्ग बाड़मेर। ये लो मैंने लिखा दिया। बात करते हैं अपन सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग है किस पर? पहाड़ पर। तो क्वेश्चन आ रखा है हल्देश्वर पहाड़ पर है, क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना। पहाड़ पर ही बना हुआ एक पहाड़ी है, उसका नाम है हल्देश्वर। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग बना तो हल्देश्वर पहाड़ पर है,
लेकिन इसी को कहा जाता है अपने वन दुर्गे। क्या कहा जाता है? वन दुर्गे। या इसी को कहता है कुम्मट घाटी का दुर्ग। कुम्मट झाड़ी है इसके चारों ओर, तो कुम्मट झाड़ी का दुर्ग या कुम्मट घाटी का दुर्ग कहा जाता है। इसी को कहा जाता है वन दुर्ग। राजस्थान के अधिकतर दुर्ग हमेशा ऊपर की ओर बने हुए, यानी या तो किसी पहाड़ी पर या पहाड़ पर बने हुए। कारण जब ये इनको तुर्क कहा जाता था, ये एक सबको क्या जाता तुर्क, तो इसीलिए जब ये तुर्क आक्रमण करते हैं, ये अपन पहाड़ उस किले के अंदर दरवाजे बंद कर देते हैं और बाहर ही नहीं निकलते। दरवाजे किले के अंदर खान पान की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था थी, तो ये सालों तक बाहर ही नहीं निकलते, इसीलिए ये ऊपर बनाते थे। तो सिवाना का दुर्ग अपन आ गया बाड़मेर। बाड़मेर आ गया तो ये आया अपने कमालुद्दीन दौड़ा दौड़ा कहाँ आया? बाड़मेर। अब ये सिवाना का दुर्ग अपन पढ़ रहे हैं, तो पहले इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपने कमालुद्दीन का। तो इसको प्रारंभ के अंदर ये शासक कौन था सिवाना दुर्ग पर? तो यहाँ कर प्रारंभ के अंदर पंवारों का अधिकार था। प्रश्न आ सकता है सिवाना दुर्ग पर प्रारंभ में किसका अधिकार था? तो पंवारों का अधिकार था। तो मैं लिखा ही देता हूं, प्रारंभ में पंवारों का अधिकार था। प्रारंभ पर यहाँ पर पंवारों का अधिकार था। तो आपने एक नाम सुना होगा क्या? वीर नारायण पंवार, जिसने इसका निर्माण किया था। वीर नारायण पंवार। क्वेश्चन आ सकता है इसका निर्माण किसने किया था सिवाना दुर्ग का? तो वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग और का निर्माण किया। और सिवाना ये कस्बा है। सिवाना आप जब बाड़मेर जाओगे तो सिवाना कस्बा भी है और दुर्ग भी है। अगर सिवाना दुर्ग और ये कस्बा किसने बसाया था? वीर नारायण पंवार ने बसाया था। तो लगाओ हेडिंग इसका निर्माण, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। निर्माण किसने किया था इसका? तो वीर नारायण पंवार ने दुर्ग, सिवाना दुर्ग वे कस्बे को बसाया। दुर्ग का भी आ जाए और कस्बा भी आ जाए। सिवाना पर नाम सुनते हैं, एक जगह है वहां पर, तो दोनों को किसने बसाया था? याद आ गया? वीर नारायण पंवार। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन चलते हैं, यहाँ का चौहानों का शासक कौन था? शीतल देव, जो किले का रक्षक था। किसके द्वारा नियुक्त? पहले ही मैंने बता दिया, कन्नड़ देव द्वारा। तो आक्रमण तो मैंने पहले ही बता था होना ही था, क्योंकि जब इसका किले का रक्षक ही यहाँ से लिया जाए तो ये अपने आप ही यहाँ पर कन्नड़ देव प्रॉब्लम में आ जाएगा और कन्नड़ देव को अपन को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ इसके उल्टा। तो अपन पहले तो बात करते हैं इस किले के पूर्व के अंदर कौन है, पश्चिम के अंदर कौन है, उत्तर के अंदर कौन है, दक्षिण के अंदर कौन है। क्यों? किले के चारों ओर पढ़ेंगे तो अपन को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो लगाओ अपने किला कौन सा? सिवाना दुर्ग। पूरा इतिहास पढ़ना है अपन को। सिवाना चल तो अपन जालोर रहे हैं, लेकिन सिवाना बीच में आ गया, अपने एक के बीच में आ गया और अपने ही बीच में आ गया। तो ये है यहाँ पर सिवाना दुर्ग। सिवाना। अब अपन को बात करनी है सिवाना की। तो आपको पहले ही बता दूं इसका पूर्व भाग किसके अंदर है? तो इस साइड सिवाना बाड़मेर का आप जब नक्शा देखोगे तो पूर्व इसके अंदर नागौर है। पूर्व में कौन सा है? तो हेडिंग लगो यहाँ पर, पूर्व अंदर है नागौर। पूरा एक एक करना है अपन को। जब मैंने पहले ही बता दिया उत्तर के अंदर कौन है, उत्तर के अंदर इसके अंदर कौन है? पचपदरा झील जो उत्तर के अंदर है, बाड़मेर है या, तो यहाँ हेडिंग लगाओ, आप लिख दो उत्तर पचपदरा। दक्षिण के अंदर मैंने पहले ही बता दिया आपको जालोर। दक्षिण के अंदर क्या है? जालोर है इसके। अब एक ही बात अपने पश्चिम के अंदर। तो पश्चिम के अंदर मलानी क्षेत्र है जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का कहाँ है? पश्चिम के अंदर। तो इस पर लिखो आप पश्चिम, और पश्चिम का क्षेत्र कौन सा? मलानी। क्यों? इधर तो पाकिस्तान आ जाता है, बाकी तो ये से क्यों बाड़मेर की सीमा लगती है पाकिस्तान से, गुजरात से।
तो ये था अपने शिवाणा दुर्ग के बारे में छोटा सी बात। और यहाँ पर मैंने पहले बता दिया यहाँ का सरदार किसको नियुक्त किया गया कानड़ देव द्वारा, शीतल देव को। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, पचपदरा, उत्तर, पूर्व नागौर, दक्षिणी जालोर, पश्चिम में मल्लानी। ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कहीं से ही पूछ सकते हैं। तो अपन को बेसिक चीज याद होगी तो अपन डीप के अंदर ही किसी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं अपन युद्ध होता है, युद्ध में चलते हैं। तो शिवाणा दुर्ग बना लो यहाँ पर, ये हुआ शिवाणा दुर्ग, शिवाणा दुर्ग। अब कमालुद्दीन आया। कमालुद्दीन ने क्या किया, किले के चारों ओर तो घेरा डाल दिया, जो आग से जले हुए वस्त्र किले के अंदर फेंकना चालू कर दिया। किसे? गोफनों से। पहले गोफन होती थी, आपको पता है, इस तरह से ये गोफन होती थी, इसके अंदर पत्थर डालकर फेंका जाता था गोफन को। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। इस गोफन के अंदर इन्होंने क्या किया, कपड़े जला जला के फेंकने का कर दिया किले के अंदर। वापस किले वाले ही तो कुछ फेंकेंगे, जब जैसे ही आप फेंकोगे जैसे ही वापस मिलेगा। तो किले वालों ने क्या किया, इस किले से वापस अपन को वापस मिले इनको पत्थर। क्या मिले? पत्थर। तो पत्थर से एक पत्थर इसका कमालुद्दीन का साथी था, कौन? नाहर खां। उस नाहर खां की मौत हो जाती है, नाहर खां की मौत हो जाती है। तो यहाँ लिख लेना, किले के पत्थर के कारण, किले के बरसाए पत्थरों के कारण नाहर खां वे भोज, इनका साथी था, किसका? एक का, ये कमालुद्दीन का सेनापति, एक तो कमालुद्दीन और इनके ये साथी नाहर खां और भोज की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछ रखा ये, शिवाणा दुर्ग के चारों ओर घेरा डालने पर किस किस सेनापतियों या किस सैनिकों की मौत हुई थी? तो नाहर खां नाम का एक व्यक्ति था और इसके साथ था भोज, इन दोनों की मृत्यु हो जाती। अपन एक एक डीप के अंदर करेंगे, टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि वीडियो बार बार नहीं पढ़ाया जा सकता। जब मैंने शिवाणा पढ़ाया है तो डीप के अंदर ही पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ूंगा ही नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ूंगा अच्छी तरह पढ़ूंगा। ये थी अपने शिवाणा के बारे के अंदर बात। किले से आए पत्थर और आग इन्होंने फेंके तो वापस आना ही पड़ा है। तो वापस आए तो इसके अंदर एक, क्योंकि ये तो किले के अंदर थे, ये जमीन के ऊपर थे, तो कितना फर्क है, किला ऊपर है और ये तो नीचे थे, इसीलिए वहां पर नाहर खां और एक व्यक्ति था भोज, उन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह मामला चलता गया। यहाँ से पत्थर फेंके गए और वहां से पत्थर फेंके गए, मामला सुलझा ही नहीं। तो कमालुद्दीन ने किया, कई दिनों तक चारों ओर घेरा डाल के ही रख दिया। फिर क्या किया इन्होंने, वही बात इन्होंने भिड़ाना शुरू कर दिया। इनका एक ही काम था, भिड़ाओ आपस में या किसी उनके अधीन को वापस अपने अधीन कर लो, कोई भी उनका सेनापति खरीद लो, वो बात हो गई। तो इसका एक सेनापति था, कौन है? शीतल देव का सेनापति बावला। बावला को इसने कमालुद्दीन ने अपने कब्ज में अंदर ले लिया कि भाई अपन तू मेरे साथ में आ जा और मैं तुम्हें ये शिवाणा जीतने के बाद यहाँ का दुर्ग का रक्षक बना दूंगा। तो बात हो गई ये फाइनल। तो इसने क्या किया, भावड़े ने विश्वासघात कर काटा। जब विश्वासघात किया, सहायता की, और यहाँ पर किले के अंदर कहते हैं कि मामदेव कुंड है, वहां पर घोर रक्त मिला दिया और इस जो पवित्र जल था उसको अपवित्र कर दिया। और जब अपवित्र कर दिया तो खाद्य सामग्री की क्या हो गई, किले के अंदर कमी हो गई और किले का दरवाजा राजपूतों को मजबूरी के अंदर खोलना पड़ा और युद्ध हुआ। और युद्ध का मंजर इतना खतरनाक था कि शीतल देव लड़ता हुआ यहाँ पर मारा गया। जब और शीतल देव की रानी ने क्या किया, जोहर कर लिया। ये था अपना शीतल देव की रानी, यानी पहला शाखा शिवाणे का। डेट पूछी जाती है तो इसकी लिखना 2 जुलाई 1308, 2 जुलाई 1308। तो पहले तो जो मैंने बोली है उस थोड़ी को लिख लेते हैं, फिर आगे अपने चलते हैं। चलो लिखते हैं अपने इसे थोड़ी को।
कमालुद्दीन ने सेनापति बावला को अपने पक्ष में मिलाया। बावला को अपने पक्ष में मिलाया तो बावले ने कर दिया काम तमाम। तो बावला ने मामदेव किले में स्थित मामदेव कुंड में गो रक्त मिला दिया गो रक्त मिला दिया। तो किले में खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण किले के दरवाजे खोले गए। जब किले के दरवाजे खोल दिए, ये लिख लो आप पहले। तो किले के दरवाजे खोले गए तो युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर खोले गए और युद्ध हुआ। लिख ले यहां तक। चलते अपन आगे। युद्ध में महिलाओं ने जोहर किया। महिलाओं ने जोहर किया। वे शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया। और जोहर की डेट आती है, यह सिवाना का प्रथम शाखा 2 जुलाई। क्वेश्चन आ रखा है ये 1308। 2 जुलाई 1308 को ये शाखा हुआ। और एक के ने सिवाना दुर्ग किसको दे दिया? कमालुद्दीन को सौंप दिया। और इसका नाम रख दिया, इंपॉर्टेंट है, खेराबाद। क्या नाम रखा? खेराबाद। तो लिखो आप इसका नाम। एक ने सिवाना कमालुद्दीन को दे दिया। मतलब कमालुद्दीन को यहाँ का रक्षक बना दिया। देता ये किसी को नहीं है कि। और इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम खेराबाद कर दिया। क्वेश्चन आ रखा है, सिवाना दुर्ग का नाम क्या किया गया? खेराबाद। कई बार क्वेश्चन आ रखा है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमालुद्दीन हो गया अपने यहां तक। फिर लाया गया बावले को। क्यों? बावला बोल तुम्हारी इच्छा क्या है? बावला ने कहा वही जो अपने संधि हुई थी कि क्या कि यहाँ का सहायक या यहाँ का रक्षक मुझे बना दिया गया, मुझे बना दिया जाए। तो कमालुद्दीन ने कहा बन तो मैं गया हूं, तू क्या बनेगा? अब तू तो चल अपने रख गर्दन यहाँ, और लगाया एक तलवार का झटका, गर्दन कर दी अलग। क्यों? तू अपने राजा का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? इसीलिए गद्दारी करने वालों के साथ यही होता है। बावला मारा गया बिना वजह, क्योंकि सिर्फ लालच के चक्कर के अंदर बावला मारा गया। सिवाना का शाखा होता है पूर्व, क्योंकि सिवाना का नाम भी चेंज कर दिया और एक के यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब बात आती है, अपन चलते हैं वापस जालोर। सिवाना जीतते ही कहाँ गया? एक के जालोर। जालोर का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, क्यों? कमालुद्दीन तो वो कहाँ रह गया? सिवाना। तो यहाँ का बना दिया, नेतृत्व किसको दिया गया?
मलिक नायब, किसको बनाया? मलिक नायब। क्वेश्चन आ रखा है सिवाना जीतने के बाद जालोर पर अधिकार करते समय एके ने नेतृत्व किसको दिया गया? मलिक नायब को दिया गया। यहां पर देखो आप पूरा होता है सिवाना, ये लिख लो। चलते हैं आगे। इसके बाद एके ने मलिक नायब, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है। अपन यहां पर देते हैं कमालुद्दीन को, लेकिन कमालुद्दीन यहां था ही नहीं। कारण कमालुद्दीन तो कहां रह गया? सिवाना, उसको वहां का प्रभारी बना दिया गया। तो मलिक नायब, थोड़ा वापस लिख लेता हूं, मलिक नायब के नेतृत्व देखकर जालोर भेज दिया। कहां दे दिया? जालोर भेज दिया। वे साथ में लिख लो, साथ में शम्स खां था। शम्स खां था। इस शम्स खां और मलिक नायब ने किया गया किले के चारों ओर घेरा डालने की कोशिश की गई। क्या डालने की? घेरा डालने की। परंतु वीरम आया और वीरम का भाई था कौन? मालदेव। इन दोनों ने इस घेरों को क्या कर दिया? विफल। तो ये लिख लेना, नायब ने किले के चारों ओर घेरा डालने की कोशिश की, परंतु वीरम वे, साथ में कौन था? मालदेव ने इसे विफल कर दिया। विफल कर, घेरा तो डालने की कोशिश की, लेकिन क्या कर दिया? विफल कर दिया। तो 1308 से तो ये यहां पर इसको आक्रमण करने के लिए चांस मिला ही नहीं। किसको? मलिक नायब को। फिर बात आती है अपन, जब मलिक नायब को इसने भेजा तो इसको जब सफलता नहीं मिली, तो 1311 के अंदर वापस से द्वितीय अभियान हुआ था जालोर का। तो जालोर का पहला अभियान याद रखना 1308 के अंदर ही है। तो जालोर का द्वितीय अभियान किसके? वही अपने वापस आएगा कमालुद्दीन का कमाल। क्या आएगा? कमालुद्दीन का कमाल। तो लिखो आप जालोर का द्वितीय आक्रमण। एके का जालोर का द्वितीय अभियान कब हुआ? 1311 के अंदर। 1311 के अंदर जालोर का द्वितीय अभियान किया गया। किसके द्वारा? एके का। और एके ने इस समय किसको भेजा था? कमालुद्दीन को। कमालुद्दीन के नेतृत्व के अंदर सेना भेजी थी। तो इस किसको भेजा था? एके ने कमालुद्दीन को भेजा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। कमालुद्दीन पिछली बार किसको भेजा था? पहले जालोर के प्रथम अभियान के अंदर नायब को, नेतृत्व मलिक नायब को। दूसरे अभियान के अंदर दिया गया था कमालुद्दीन को नेतृत्व दिया गया और जालोर दुर्ग को आक्रमण करने के लिए। और दूसरा अभियान जालोर का कब हुआ? 1311 के अंदर हुआ। तो कमालुद्दीन तो आ गया। तो कमालुद्दीन ने आक्रमण करने की, किले के चारों ओर घेरा डालने की कोशिश की गई, लेकिन कमालुद्दीन क्या हुआ? सफल नहीं हुआ। तो सफल नहीं हुआ था तो इनकी पहले वाली रणनीति किसको अपनी ओर मिलाया? दैया बीका को। दैया बीका को अपनी ओर मिलाया गया और किले के अंदर जाने के गुप्त रास्ते ढूंढे गए। किले के जाने के लिए क्या? गुप्त रास्ते ढूंढे गए। और पहले तो यहां तक लिख लो, इसने कमालुद्दीन ने इसने दैया बीका को अपनी ओर मिलाया वे किले के
गुप्त रास्ते किले के गुप्त रास्ते बताए गए। इस दैया बीका ने क्या किया, किले के जो गुप्त रास्ते हैं उनका पता किया, और किससे किया था, दैया बीका से बताया गया, पता किया गया, कोई लिख देना आप। तो क्या किया, इस किले से जैसे ही गुप्त रास्ते पता किए तो इस कमालुद्दीन की सेना कहां चली गई, किले के अंदर। लेकिन तब तक क्या किया, इस दैया बीका की एक पत्नी थी, दैया बीका की पत्नी थी, इस पत्नी को सूचना लग गई। एक शाम को सो रहे थे दोनों, तब इसने दैया बीका ने कहा कल से अपन तुम जालोर की महारानी बनोगी। तब उसकी पत्नी ने पूछा ऐसा क्या किया, तो वो देशभक्ति या स्वामी भक्ति थी, इसीलिए उसने क्या किया, पता चल गया कि इसने मेरे पति ने गद्दारी कर दी है, तो पहले तो उसको पति को ठिकाने लगा दिया, और पति को ठिकाने लगाने के बाद गई कानड़ देव के पास, और कानड़ देव को बता दिया कि मेरे पति ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है, अब अपन को कुछ संभल कर रहना है। तब तक के सेना उसको कानड़ देव को सूचना दी, तब तक सेना कहां तक चली गई, किले के अंदर तक चली गई, और कानड़ देव को संभलने का मौका ही नहीं दिया। तब तक सेना इस किले में प्रवेश करके आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, दैया बीका ने रास्ता तो बता दिया, इसकी सूचना उसकी पत्नी को लगी, सदी लिख लेना, इसकी सूचना इसकी पत्नी की लगी, तो इसने दैया की हत्या कर दी। चलो मैं लिखा देता हूं इसको, गुप्त रास्ते बताए गए, इसकी सूचना, उसके आगे लिखना है, इसके आगे, इसकी सूचना दैया की पत्नी को लगी तो इसने दैया की हत्या कर दी, इसने दैया की हत्या कर दी। तो इसको तो बढ़ा दिया स्वामी, मार डाला इसकी पत्नी ने, क्योंकि वो स्वामी भक्ति थी इसलिए इसको मार डाला। तो वो भागी कहाँ गई, कानड़ देव के पास, और इसकी जानकारी किसको दी, कानड़ देव। तो यहां लिख देना, दैया की पत्नी ने या इसकी सूचना कानड़ देव को दी, तब तक कानड़ देव को दी, तब तक शत्रु सेना किले के अंदर तक घुस गई, के अंदर तक आ गई, किले के अंदर तक शत्रु सेना आ गई और इसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो कानड़ देव की रानी थी जेतल देवी, इसने कर दिया जोहर, उसको कानड़ देव को पता चल गया अब तो अपनी मृत्यु तो निश्चित है, तो उसने अपने केसरिया बांध दिया सापे पर और कर दिया जोहर। एक अर्ध शाखा होता है, एक शाखा होता है, ये अपने पूरा कंफर्म करते हैं कि शाखा क्या होता है, अर्ध शाखा क्या होता है, और जोहर क्या होता है। रानियों द्वारा अपने प्राणों की या अपनी आबरों की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत, अपने जो महिला है किले के अंदर उनकी रक्षा करने के लिए, तुर्कों से रक्षा करने के लिए जोहर यानी अग्निकुंड के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसी को अपन कहते हैं जोहर। तो कानड़ देव की पत्नी ने जो कानड़ देव की पत्नी कौन, जेतल देवी थी। कौन नाम था, जेतल देवी ने जोहर किया, जेतल देवी ने कर लिया, जोहर कर लिया, और कानड़ देव हुआ मरता हुआ, लड़ता हुआ मारा गया। वे कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। अब कानड़ देव तो मर गया, पीछे बता इसका पुत्र वीरम ने क्या किया, अपनी कुलदेव के सामने कटार से आत्महत्या कर ली। वीरम ने
कटार से आत्महत्या कर ली। वीरम ने आत्महत्या कर ली और कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया। पीछे इसका बच्चा भाई जिसको अपन कहते हैं मालदेव, मूछला मालदेव, और मालदेव ने क्या एक की अधीनता स्वीकार कर ली। मालदेव ने एक की अधीनता स्वीकार कर ली। इसका भाई था तो उसने क्या किया, मालदेव की तो अधीनता स्वीकार कर ली। अब किले के अंदर एक बहुत ही खतरनाक था शासक था, क्योंकि उसने क्या किया, किले के अंदर जो भी मंदिर थे उन मंदिरों को परिवर्तन करा दिया मस्जिद के अंदर, और किले के अंदर जो मंदिर थे उनको तोड़ तोड़ा के क्या नाम मस्जिद के अंदर परिवर्तन कर दिया और किले का नाम कर दिया जलालाबाद। क्वेश्चन आ रखा है जालोर का नाम किसने जलालाबाद किया, एके ने। तो यहां लिख लेना, एके ने किले में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। वे किले का नाम, वे जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। तो इसने इसका नाम परिवर्तन कर दिया जालोर का, और जालोर का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद। कई बार क्वेश्चन आ रखा है। और इसी के साथ जालोर के अंदर साका हो गया। तो जालोर का पहला साका कब हुआ, 1311 के अंदर। जालोर का प्रथम शाखा था। कब, 1311 के अंदर जालोर का प्रथम शाखा हुआ। अब शाखा क्या है, अर्ध शाखा क्या है और जोहर क्या है, अपन इसकी बात करते हैं। तो पहले यही समझा देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। तो पहला नाम आता है अपने जोहर का। पहले देखते हैं शाखा। शाखा क्या है, तो शाखा है जिसके अंदर राजा क्या करता है, केसरिया धारण करता है और वीर गति को प्राप्त करता है, और महिलाएं जोर करती है। तो वो जोर कैसा भी हो सकता है, जल जोर हो सकता है, अग्नि जोर हो सकता है, कैसा भी जोर हो सकता है, जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हो, वो तो क्या है, शाखा। बात आती है अपन अर्ध शाखा। अर्ध शाखा मतलब एक तो काम हुआ, एक काम नहीं हुआ। महिलाएं जैसे अपने जैसलमेर का अर्ध शाखा क्या किया, वहां पर महिलाओं ने तो जोर नहीं किया और पुरुषों ने वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसलमेर का अपन अर्ध शाखा पढ़ते हैं। उस अर्ध शाखा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो अपन नहीं कह सकते वहां की महिलाएं मरने से डर रही थी। वहां पर जब आक्रमण किया गया तो उन महिलाओं को जोर करने का प्राप्त समय ही नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, कटार से या तलवार से सभी राजपूतानियों ने अपने आप ही अपनी अपनी मुंडी उड़ा दी, यानी गर्दन उड़ा दी। तो अपन वो शाखा नहीं गिना जाता। सिर्फ वो एक दूसरे को मृत्यु या आत्महत्या दे दी गई, तब वो शाखा के अंदर नहीं गिना जाता। क्योंकि शाखा तभी होता है जल जोर, यानी सभी महिलाएं एक साथ जल में प्रवेश करें या एक साथ अग्नि में प्रवेश करें, उसको अपन बोलते हैं जोहर। जैसलमेर का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है। वहां पर यही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां महिलाओं ने तो एक दूसरे की गर्दन उड़ा दी और पुरुषों ने या राजपूतों ने वीर गति को प्राप्त कर लिया केसरिया धारण करके। क्योंकि युद्ध से जाने से पहले राजपूत केसरिया धारण करते या तो मरेंगे या मारेंगे,
और यही से वहीं से गिर गति को प्राप्त हुए। तो शाखा क्या है, दोनों कार्य होने चाहिए, दोनों कार्य होने चाहिए तब तो बनेगा शाखा। दोनों में से एक कार्य नहीं हुआ वो तो क्या होगा, अर्ध शाखा। अब अपन बात करें जोहर की, और जोहर मैंने पहले ही बता दिया, या तो महिलाएं सभी एक साथ किसके अंदर, जल के अंदर प्रवेश करे, या एक साथ अग्नि कुंड में प्रवेश करे, उसको कहते हैं मरना है। वो कभी भी जोहर नहीं खा सकता, क्योंकि मारे तो वहीं गए थे जैसलमेर के अंदर ही, फिर भी वहां पर अर्ध शाखा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जोहर के अंदर नहीं गिना जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी का क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के। अगर महिलाओं ने सब एक दूसरे की मुंडी उड़ाई तो वो कभी भी जोहर के अंदर नहीं गिना जाएगा। जोहर सिर्फ है या तो गिना जाएगा जल जोहर या अग्नि कुंड में प्रवेश करना, वो सभी एक साथ। समझ में गया, जोहर क्या है, शाखा क्या है, अर्ध शाखा क्या हुआ। अब ये जालोर का शाखा हो गया अपने 1311। इससे पहले अपन ने पढ़ दिया सिवाना का प्रथम शाखा 1308। इसके साथ ही अपन होता है जालोर का चौहान वंश पूरा। सिवाना का भी साथ में हो गया, जालोर का भी साथ में हो गया। चौहान वंश जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे, यहाँ तक अपने होते हैं कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाड़ौती के चौहान, जो एक छोटे छोटे के अंदर टुकड़ों के अंदर हुए थे हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती है, सिरोही है, यहाँ पर जो चौहान शासक हुए थे उनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर करना, कोई क्वेश्चन भी हो तो भी कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स का कोई रुपए नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्ण।